Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we'll be starting with a new lesson which is lesson number 8 pollution. Okay, अब हम we all are aware of this term pollution क्या होता है. हम या naturally कोई भी चीज़, ठीक है, हम अगर उसे ख़राब करेंगे and which is causing harm to us, we can say कि ये pollution create कर रहा है. Suppose an example is plastic. अब प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए इट टेक्स 10 लाख ईयर्स. ठीक है, तो अब प्लास्टिक डिकम्पोज तो हो नहीं पा रहा है बट वी आर कंटिन्यूसली यूजिंग इट एंड वो ख़त्म नहीं हो पा रहा, डिकम्पोज नहीं हो पा रहा. तो व्हाट वी कैन से कि वी आर पल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट. अब हम सबको पता है डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन कौन से हैं. वी ऑल आर अवेयर ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, राइट. तो ये लेसन में वी विल डिस्कस मोर अबाउट पोल्यूशन. ओके, so there are some questions which are given in your textbook. पहला question which is given is why these problems in the environment may have been arised. अभी आपको पता है बहुत सारे problems हमारे environment में है, ठीक है. तो ये problems होते क्यों है? Major current environmental issue may include climate change, pollution, environmental degradation and resource depletion. Environmental issues क्या है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है बार बार विच इज़ बिकॉज ऑफ दी मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरली भी कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है. पल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है. फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं हम, सारे फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है. इसके वजह से जो भी रिसोर्सेज नेचुरली अवेलेबल होती है एनवायरनमेंट के अंदर दे आर डिप्लीटिंग. डिप्लीशन होना मतलब क्या, ख़त्म होना, धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर आना. ओके, so the conservation movement lobbies for protection of endangered species and protection of any ecologically valuable natural gas, genetically modified foods and global warming. कंजर्वेशन करना मतलब क्या, किसी भी चीज़ को बनाना, अगर आपको बचाना है तो what you say, I will conserve that with me. ओके, मतलब मैं उसको बचा लूँगा. तो जैसे हम pollution create कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही we need to, if one person is creating pollution the other person have to see कि उसको आप conserve कैसे कर पाओगे, आप अर्थ को बचा कैसे पाओगे. so this conservation movement was started ताकि हम अपने planet को protect कर पाए. and endangered species मतलब ऐसे species जो अभी ख़त्म होने वाले हैं, जैसे टाइगर, लायन, सिर्फ कुछ numbers में बचे हुए हैं. and if that lion and tigers dies तो क्या होगा, they will be replenished, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे. एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ एनी इकोलॉजिकली वैल्यूएबल नेचुरल एरिया. कुछ एरियाज़ बहुत अच्छे होते हैं बट वी आर कटिंग द प्लांट्स, राइट, उसके वजह से उसको प्रोटेक्ट करना. एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका एक क्रॉप है वो सिर्फ इतना बड़ा पोटैटो दे रहा है, ठीक है, बट आप जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो उस जीन्स को, इसमें से आपने पोटैटो का डीएनए निकाला, ठीक है. अब ये डीएनए के अंदर आप ऐसा जीन डालोगे जो दूसरा पोटैटो होगा वो बड़े साइज़ में ग्रो हो रहा है, ठीक है. दिस इज़ द पोटैटो जो बहुत बड़े साइज़ में ग्रो हो रहा है एंड ये पोटैटो है जो छोटा ग्रो हो रहा है. तो आप क्या करोगे, इसका डीएनए निकालोगे एंड ये डीएनए आप इस डीएनए के साथ ऐड कर दोगे. तो क्या होगा, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है तो ये पोटैटो को भी बिग साइज़ का कैरेक्टर मिल जाएगा एंड दिस पोटैटो विल ऑल्सो ग्रो ऑफ दिस साइज़. इसको ही हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है. देन ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्टार्ट द कंजर्वेशन मूवमेंट, ठीक है. देन व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं. फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल इशू. पहला दिया है रिप्लेस द डिस्पोजल आइटम्स विथ रीयूजेबल आइटम्स. यहाँ पे द बेस्ट एग्जाम्पल जो आता है वो प्लास्टिक का आता है. अभी बीच में प्लास्टिक को बैन किया गया था एंड एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग क्लॉथ बैग्स. तो अगर आप कपड़े से बना हुआ बैग यूज़ करोगे तो व्हाट विल हैपन, आप उसको वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हो यू थ्रो दैट, वो टूट जाता है, आपको फेंकना पड़ता है उसको, राइट. तो हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है प्लास्टिक को विथ क्लॉथ बैग. ओके, यूज़ ऑफ पेपर शुड बी अवॉइडेड. पेपर जितना कम यूज़ किया जा सकता है उतना कम
होना चाहिए। ओके, सी अभी जब से ऑनलाइन स्टडीज़ चालू हुई है, पेपर का यूज़ कम हो गया है, न्यूज़पेपर्स नहीं है, लॉकडाउन की वजह से वी हैव रिड्यूस्ड द यूज़ ऑफ पेपर। ओके, सब कुछ ऑनलाइन है। देन कंजर्व वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी को बचाना भी हमारा एक ड्यूटी है। वी नीड टू प्रोटेक्ट देम ऑल्सो, क्योंकि अगर अभी हम ऐसे ही इसको यूज़ करते जाएंगे तो इन फ्यूचर क्या होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि यह आगे अवेलेबल ही ना हो पाए या बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो पाए। पानी हमें फ्री में मिल जाता है, बस वी नीड टू पे सम चार्जेस एवरी मंथ टू बीएमसी, राइट। तो अभी सिर्फ हम इतना ही पे कर रहे हैं, पर जब हम बाहर जाते हैं तो हमें हर एक चीज़ के लिए पानी बिस्लरी ख़रीदनी पड़ती है, 20 रुपीज़ की बॉटल। तो अगर पानी बचेगा नहीं तो इन फ्यूचर वो बिस्लरी की बॉटल का रेट इट विल क्रॉस 60, 70, 100। ठीक है, तो वी नीड टू कंजर्व देम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। देन सपोर्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। अब गणपति जब आती है, सब लोग पीओपी से बनी हुई गणपति लेके आते हैं, बट इको फ्रेंडली गणपति आपने सुनी होगी जो मड से बना होता है, एंड जब पानी में जाएगा तो वो मिट्टी बन जाएगा। तो वी आर नॉट कॉजिंग एनी पॉल्यूशन, राइट। अगर हम पीओपी वाला गणपति यूज़ करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स वाटर पोल्यूशन। पर हमें उसको बढ़ाना नहीं है, वी नीड टू रिड्यूस दैट पोल्यूशन, इसलिए हमें इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ओके, देन रिसाइकल द वेस्ट टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसाइकल हो सकती है, बट पीपल आर नॉट रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल, एंड उनको ऐसा होता है कि एक बार यूज़ कर लिया, नाउ आई वांट अ न्यू वन। ठीक है, तो वी शुड नॉट डू दैट। हमें उसे रिसाइकल करने के तरीके, एंड अगर कोई भी चीज़ हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, वी शुड डू दैट। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच कैन बी ओवरकम्ड। नाउ मैनी प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ऑन अर्थ ड्यू टू ह्यूमन इंटरफियरेंसेस इन द नेचर। अब ह्यूमन के इंटरफियरेंस के वजह से ही नेचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ केदारनाथ। अगर आपने केदारनाथ मूवी देखी है, वहाँ पे इतना फ्लड क्यों आया था, वाई दैट हैपेंड, क्योंकि वहाँ पे हम ह्यूमंस ने क्या किया था, रिवर का डायरेक्शन चेंज किया था, ऐसा बोला गया है, राइट। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंटरफियरिंग विद द नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम खुद भी अराइज करते हैं। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं सिंस कोविड। आई थिंक सो बर्थ रेट जो है एंड डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, डेथ रेट इज़ मोर देन बर्थ रेट। देन माइनिंग प्रैक्टिसेस, हमें कोल चाहिए, डायमंड चाहिए, गोल्ड चाहिए, तो ये कैसे आता है, दिस आर ऑब्टेन थ्रू माइनिंग प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्यूल बर्न होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है एंड हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर कॉजिंग पोल्यूशंस ऑन द अर्थ। अब जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स, पेस्ट से क्रॉप को बचाने के लिए वी यूज़ पेस्टिसाइड, एंड प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में देने के लिए वी गिव देम फर्टिलाइजर्स। तो ये पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर से भी पोल्यूशन होता है अर्थ पे। ठीक है, इट इज़ अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स। ये किसको अफेक्ट कर रहा है, नेचर तो इससे अफेक्ट हो रही है, बट इनडायरेक्टली वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, राइट। सी पोल्यूशन, contamination of natural environment that will be harmful to ecosystem is called as pollution। अगर आप natural environment को किसी भी तरह से contaminate कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, तो what you are doing, you are creating a pollution because it will be harmful to our environment और ecosystem। ठीक है, pollution को define कैसे करोगे, contamination of natural environment। अभी समझो natural environment हमारा कोई place है जो बहुत अच्छा है, आपने क्या किया, उसको डंपिंग एरिया समझ के वहाँ पे बहुत सारा कचरा फेंक दिया, तो व्हाट यू आर डूइंग पोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आप उसको जगह को कंटामिनेट कर रहे हो एंड दैट विल बी हार्मफुल फॉर दैट एरिया एंड एज वेल एज फॉर द इकोसिस्टम। ओके, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं अभी, factors affecting the natural function of the ecosystem and causing harmful effects on abiotic and biotic factors are called as pollutants। अब abiotic factors क्या होते हैं, सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। बायोटिक फैक्टर्स में सारे लिविंग सब्सटेंसेस आते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर पूरे नेचुरल फंक्शन, इकोसिस्टम के नेचुरल फंक्शन को ख़राब अफेक्ट कर रहा है और हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है हम लिविंग सब्सटेंस एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को,
उनको हम क्या बोलते हैं, पल्यूटेंट्स. ओके, नाउ पल्यूटेंट्स मेक द एनवायरनमेंट पॉइजनस एंड अनहेल्दी. सो दिस आर सम ऑफ द पल्यूटेंट्स. गाड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतने सारे गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर द एनवायरनमेंट. देन इंडस्ट्री से जो पानी जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग वाटर पल्यूशन. जब ये रिवर के साथ मिक्स होता है तो जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, फिशेज़ एंड मरीन जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, वो सारे भी अफेक्ट होते हैं, राइट. तो ये सब क्या है, दे आर कॉल्ड एज पल्यूटेंट्स. पल्यूटेंट्स में बी नेचुरल और मैन मेड. अब ये नेचुरल भी होते हैं एंड मैन मेड भी होते हैं. नेचुरल पल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय नेचर्स रूल. ठीक है, नेचर के रूल के अकॉर्डिंग नेचर जो भी वो बनाता है, इट इज़ डिकम्पोजिंग इट एट अ अप्रोप्रिएट टाइम. पर हम जब मैन मेड लोग पल्यूटेंट करते हैं, हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसको डिकम्पोज करने में इतना ज़्यादा टाइम जाएगा. तो हाउ नेचर विल हेल्प अस, नेचर विल हेल्प अस व्हेन वी विल हेल्प नेचर, राइट. सो हाउएवर मैन मेड पल्यूटेंट्स आर नॉट. मैन मेड पल्यूटेंट्स, एज आई सेड, प्लास्टिक को सिर्फ डिकम्पोज होने के लिए 10 लाख ईयर्स जा रहा है एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग, इसमें हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पल्यूशन क्रिएट करने पे, ना कि पल्यूशन को कम करने में. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम योर होम, स्टार्ट यूजिंग क्लॉथ बैग्स. ओके, नाउ फर्स्ट पल्यूशन इज़ एयर पल्यूशन. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. दिवाली के टाइम तो आई डोंट नो व्हाट हैपन्स. ठीक है, दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा एयर पल्यूशन होता है इंडिया के अंदर. ओके, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस एज इट इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एयर किससे बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोला गया है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस. गैसेस क्यों बोला गया है, बिकॉज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर गैस. ओके, its elements are not readily separated or distinguished from one another. जो इनके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, दे आर नॉट सेपरेट, वो एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग नहीं होते. ठीक है, गैसेस रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय फ्यूल कंबशन प्रोसेस आर. अब जब हम कार चलाते हैं तो फ्यूल बर्न होके, फ्यूल का कंबशन होके जो गैसेस रिलीज़ होते हैं उनके नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, देन PaHS, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एंड VOCs, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, डायोक्सिन्स, फ्यूरान्स. तो इतने सारे गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं एंड दे आर हार्मफुल फॉर अस, फिर भी वी आर यूजिंग दिस कार जो फ्यूल से चल रही है. एंड इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ टेस्ला अभी इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी, तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन तो कम हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक कार आएगी, बट इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पे कंज्यूम हो रही है, तो वहाँ पे भी अलग टाइप का पोल्यूशन होने वाला है. बट अब हमें पता है कि वहाँ पे पोल्यूशन हो सकता है, तो वी शुड ऑल्सो कम अप विद द सॉल्यूशंस कि जब हम इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हैं कौन सा पोल्यूशन कैसे जनरेट हो रहा है ना, उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. ओके, remember the full form of PaHS and VOCs because that can be asked in your fill in the blanks questions in your exam. Okay, now contamination of air by harmful substances like poisonous gases, smoke, particulate matter, microbes etc. is called as air pollution. अब अभी हमने पोल्यूशन का डेफिनेशन देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप किसी भी तरह से ख़राब करोगे या कंटामिनेट करोगे तो उसको पोल्यूशन बोलते हैं, राइट. तो जब आप एयर को कंटामिनेट करोगे हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जैसे कि पॉइजनस गैसेस, स्मोक, पर्टिकुलेट मैटर, माइक्रोब्स, इन चीज़ों से आप जब एयर को कंटामिनेट करोगे तो उसको आप बोलोगे एयर पोल्यूशन. एंड जब आप वाटर से कंटामिनेट करोगे तो वाटर पोल्यूशन, सॉइल से करोगे तो सॉइल पोल्यूशन. ओके, नाउ व्हाट आर द रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है एयर पोल्यूशन का. फिर फॉरेस्ट फायर, हम फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं. सो देर आर मैनी रीजन्स ऑफ एयर पोल्यूशन बट दिस आर सम. पहला नेचुरल रीज़न. अब रीज़न में भी रीज़न ऑफ एयर पोल्यूशन दो इसमें डिस्टिंग्विश्ड है. नेचुरल रीज़न क्या है एयर पोल्यूशन होने का एंड मैन मेड रीज़न क्या है एयर पोल्यूशन होने का. ओके, नेचुरल रीज़न के अंदर दिया है वॉल्केनिक इरप्शन. अब आपने देखा ज्वाला फूटती है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन. तो जब ये होता है इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये कोई मैन मेड नहीं करता, इसलिए इसको बोला है नेचुरल रीजन्स.
ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन में सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड मटेरियल्स एमर्ज आउट थ्रू इरप्शन। तो जब वो फटता है तो वहाँ से बहुत सारे सॉलिड, गैसियस, लिक्विड मटेरियल रिलीज़ होता है। एंड इनका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, hydrogen, vapor, dust, etc. This all are the examples of solid, liquid and gases which are given out during a volcanic eruption, and it is a natural reason for air pollution. Second is earthquake. Poisonous gases and water vapors from inside of the earth are released into the air. अर्थ के अंदर से पॉइजनस गैसेस और वाटर वेपर रिलीज होता है जब अर्थक्वेक आता है। तो दिस इज़ अ नेचुरल रीज़न, वी कांट कंट्रोल देम, पर मैन मेड रीजन्स को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? फ्यूल, अ बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, टिम्बर, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड कंपाउंड एक्सेट्रा। तो जब भी हम कोई भी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, वी आर रिलीजिंग सो मच ऑफ गैसेस विच आर हार्मफुल टू अस आर रिलीज्ड इन द एयर। देन बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट में आ जाता है कपड़ा या किचन अप्लाइंसेस, ये सारे वेस्ट जब बर्न होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सेग्रीगेटिंग द वेस्ट, हम वेस्ट को अलग अलग रखते नहीं है ना, सॉलिड वेस्ट है, ये लिक्विड वेस्ट है, हम सब एक साथ दे देते हैं। तो व्हेन दे बर्न दैट, तो क्या होता है? वी आर हेल्पिंग इन राइजिंग द पोल्यूशन। ओके, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो जाते हैं इन ओपन स्पेस, कॉजेज एयर पोल्यूशन। ओके, दिस आर द मैन मेड रीज़न। सेकेंड रीज़न दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब स्मोक इज़ रिलीज इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे कौन से गैसेस रिलीज होते हैं? सल्फर पाउडर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉटन सीड पावर इन एयर। सो दिस आर सम ऑफ द हार्मफुल गैसेस विच आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। अगर आप कभी भी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एयर पोल्यूशन बोलोगे तो दिस आर सम ऑफ द इमेजेस जो आपके सामने आएंगे, एंड सीइंग दिस इमेजेस आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाउ हार्मफुल दैट गैसेस आर। ओके, देन थर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज में थर्ड पॉइंट इज साइक्लोन एंड डस्ट स्टॉर्म्स। साइक्लोन आता है, अभी बीच में आया था मुंबई में, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। इसमें डस्ट, सॉइल, गार्बेज, पोलन माइक्रोब्स आर मिक्सड विद एयर, है ना, हवा से क्या होता है, सब यहाँ से वहाँ हो जाता है, तो दे आर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लगा दी जाती है तो दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड स्मोक इन एयर। माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है एयर के अंदर, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, दे आर मिक्सड विथ एयर। तो इतने सारे नेचुरल रीज़न है जिसके वजह से एयर पोल्यूशन हो ही रहा है। बट जब हम मैन मेड भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने लगते हैं तो इसका जो नेचर का एक कैपेसिटी होता है टू टॉलरेट एवरीथिंग, राइट, तो हम वो कैपेसिटी ही वी आर इंक्रीजिंग दैट। Now, atomic energy plant and blast, use of elements like uranium, thorium, graphite, plutonium, these are more harmful than forest fire, microbes and cyclones, ठीक है, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, एंड ये सारे गैसेस जब आप इनहेल करोगे तो इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो, तो दे आर लाइफ टेकिंग, राइट। तो जो नेचुरल रीजंस है वो बहुत इजी है एंड उसको हम टैकल कर सकते हैं, एंड बिकॉज वो नेचुरल रीजंस की वजह से हो रहा है, नेचर के पास इतनी कैपेसिटी है कि दे कैन टॉलरेट एंड दे कैन एक्चुअली डिस्पोज और डिकम्पोज दैट। पर जब मैन मेड पोल्यूशंस आते हैं तो नेचर इज़ नॉट अवेयर ऑफ देम, नेचर की भी कुछ रूल्स है, राइट। तो नेचर से ज़्यादा पोल्यूशन हम खुद करते हैं, ठीक है। We are responsible for whatever things we face. Okay, so this is the example of forest fire, then cyclones and dust, atomic energy plants and blast, ठीक है, these are some of the man made reasons जिसकी वजह से air pollution होता है। Now peeping in history की कुछ topics देखते हैं। There had been thick fog in London due to air pollution during 5th to 9th of December 1952. Smoke due to burning of coal had been mixed. Dark shadow of the smog remained on the city for consecutive 5 days. तो 1952 में लंदन में बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एकदम डार्क स्मॉग दिख रहा था, उनको कुछ नहीं दिख रहा था फॉर 5 days, एंड सेम सिचुएशन अकर्ड अगेन ड्यूरिंग 3rd to 6th December 1962, ठीक है। एयर पोल्यूशन की वजह से ऐसा भी हो सकता है, एंड दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया था, देयर पीपल वर सफरिंग फ्रॉम दिस सेम सिचुएशन। देन इन 1948 पीटर्सबर्ग वॉज नेम्ड एज ब्लैक सिटी
व्हेन स्मोक एंड सूट कॉज नाइट लाइक सिचुएशन ड्यूरिंग डे टाइम, जैसे रात में अंधेरा होता है वैसे दिन में हो गया था, राइट। तो पीटरबर्ग्स को उन्होंने नेम दे दिया था एज ब्लैक सिटी, ठीक है, इन द ईयर 1948। नाउ दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज क्या है एंड उनसे इफ़ेक्ट क्या होता है हमें। ओके, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड आता कहाँ से है एयर के अंदर? इट कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज वेयर कोल एंड मिनरल ऑयल यूज्ड एज फ्यूल। जब ये कोल एंड मिनरल ऑयल जब बर्न होता है, फैक्ट्रीज से बाहर आता है, तो दे रिलीज सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड इफेक्ट क्या डालता है हम पे? इरिटेशन ऑफ आइज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सेस म्यूकस, कफ, ब्रीथ। ओके, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कहाँ से आता है? वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, व्हीकल से जो स्मोक निकलता है और इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है प्रेजेंट। इसका इफेक्ट क्या है? लोवर्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, मतलब जो हमारी कैपेसिटी जो है वो लो हो जाएगी इफ़ वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड अगर एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, इट मीन्स वी आर इनहेलिंग दैट। हम चेक नहीं करते ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल कर रहे हैं या नहीं, तो वी कैन इनहेल दोज, राइट। देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का सोर्स इज वेहिकुलर स्मोक, व्हीकल से आने वाला स्मोक। इसका इफेक्ट क्या है? इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स, ठीक है। देन और भी पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो व्हीकल और इंडस्ट्रियल स्मोक से आता है, इससे हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के चांसेस हैं। डस्ट, ये भी व्हीकल और इंडस्ट्रियल स्मोक से आता है, सिलिकोसिस होने के चांसेस है। ओके, सिलिकोसिस इज़ अ हार्मफुल डिजीज़ जो हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही कॉज करता है एक तरह से। ओके, पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड पे ताकि हमारे क्रॉप्स जो है वो पेस्ट से बचे रहे, यहाँ पे कहाँ से आता है ये? प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। जब आप पेस्टिसाइड यूज़ करोगे तो मेंटल वीकनेस, डेथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, ठीक है। दिस पेस्टिसाइड्स कैन इवन कॉज डेथ इफ़ यू आर प्रोलॉन्ग, मतलब बहुत लंबे टाइप तक अगर आप इसके एक्सपोजर में रहोगे तो इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। देन मिथेन इज़ एन हार्मफुल गैस, ठीक है। ये कहाँ से आता है? जब इंडस्ट्रियल लीकेज होता है तब। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? पॉइजनिंग होगा, स्किन कैंसर होगा, अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़। सी, अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो पीपल विल फेस मोर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़, क्योंकि आप एयर को इनहेल करते हो एंड आपका जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं, जैसे नोज़ हो गया, देन फेरिंग्स, लेरिंग्स हो गए, लंग्स हो गया, दिस ऑल आर अफेक्टेड। ओके, नाउ वर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हैड बीन अकर्ड इन भोपाल। ये भोपाल वाला इंसिडेंट इज़ वेरी मच फेमस बिकॉज ऑफ रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। सो ऑन द नाइट ऑफ 2 December 1984, 8,000 पीपल हैड बीन डाइड ड्यू टू एक्सीडेंटल गैस लीकेज। भोपाल में ये बहुत गंदा गैस लीकेज हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ था। ओके, सो यू कैन कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट भोपाल गैस एक्सीडेंट एंड यू कैन डिस्कस द नेचर ऑफ एक्सीडेंट, कैसे हुआ था, वो गैस का रीज़न क्या था, ये गैस लीकेज होने के बाद इफ़ेक्ट क्या पड़ा था। बहुत लोग मर गए थे बिकॉज जो गैस रिलीज़ हुए थे लीकेज के बाद दे वर मोर हार्मफुल, ठीक है। देन प्रिवेंट करने के कौन से मेजर्स यूज़ किए थे उन्होंने, यू कैन गूगल देम, इट इज़ यू विल फाइंड इट कि ये जो गैस है ऐसे भी हार्म कर सकते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो यू कैन डू दिस। देन इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट हो रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। तो प्लांट्स में क्या हो रहा है? स्टोमाटा उनका क्लोज हो जाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट। तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो भी स्लो हो जाएगा। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं, वही प्रोसेस स्लो हो गया है तो उनको खाना नहीं मिलेगा तो उनका ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा, लीव्स गिरने लगेंगे एंड लीव्स येलो हो जाएंगे, प्लांट विल अल्टीमेटली डाई। ओके, देन एनिमल्स में रेस्पिरेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड एंड देर उनको आई का इरिटेशन होगा, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स, पर इससे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी, पहला क्या है? डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। अब हम सबको पता है ये हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग हम सब ने सुना है, राइट। एसिड रेन हम सब ने सुना है। तो वी विल स्टडी टुडे अबाउट एयर पोल्यूशन, क्या होता है वो।
अब डिप्लीशन इन ओजोन लेयर क्या है? अर्लियर वी हैव स्टडीड दैट ओजोन लेयर इज प्रेजेंट बिलो द स्ट्रेटोस्फियर एट अ हाइट ऑफ 48 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. हम सबको पता है स्ट्रेटोस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर. तो ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिलो स्ट्रेटोस्फियर. एंड कितनी हाइट पे? 48 किलोमीटर हाइट पे फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अब ये ओजोन लेयर का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना लिविंग वर्ल्ड को फ्रॉम यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज विच आर रेडिएटिंग फ्रॉम द सन. अभी आपने बहुत सारे सनस्क्रीन देखे होंगे, वहाँ पे यूवी रेज का प्रोटेक्ट करते हैं. वो सनस्क्रीन का काम क्या होता है जो लेडीज़ लगाती है? दे प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम यूवी रेज. ओके, तो यहाँ पे भी बीच में क्या हो गया था? बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन ओजोन लेयर में होल हो गया था, जिसकी वजह से यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पे आ रहा था. ओके, एंड ये क्यों हुआ था? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन. However, nowadays ozone layer is getting depleted due to the following reason. ओजोन लेयर के डिप्लीट होने का, ख़त्म होने का रीज़न क्या है? पहला इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ओके, दो CO2 is present in very less quantity in the atmosphere, it plays very important role of absorption of solar heat. ठीक है, CO2 जो है वो कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एंड यू कांट से दैट कि कम अमाउंट में है. इट इज़ प्रेजेंट इन बल्क अमाउंट, लार्ज अमाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब द सोलर हीट. ठीक है, ओवर द लास्ट 100 years proportion of CO2 हैज़ बिन इंक्रीज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. अभी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा करके व्हीकल और इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होता है. तो लास्ट 100 years में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रहा है उसका नंबर इज़ इंक्रीज्ड. इफेक्ट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ्स टेम्परेचर इज़ नथिंग बट द ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का इफ़ेक्ट पड़ रहा है अर्थ के टेम्परेचर पे, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट. सिमिलरली टू CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथेन एंड CFC, क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन, ऑल्सो ट्रैप द हीट. ये सारे जो है एलिमेंट्स, वो भी क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब द हीट. ओके, कलेक्टिवली दिस आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, नाउ ग्लोबल टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर, इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. And due to this atmosphere is changing, causing disturbances in agricultural yield, distribution of wild animal. तो जब भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या अर्थ का टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा? हमारा एटमॉस्फियर अफेक्ट होगा. एग्रीकल्चर का भी समझो, जब कुछ ऐसे क्रॉप्स है जो समर सीजन में ग्रो करते हैं, कुछ है जो विंटर में ग्रो करते हैं, तो बिकॉज अर्थ का टेम्परेचर ही स्टेबल नहीं है तो वो क्रॉप्स पे इफेक्ट पड़ेगा, वाइल्ड एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ेगा. ओके, आइसबर्ग्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग कॉजिंग इंक्रीज इन सी लेवल. अभी आइसबर्ग्स एंड जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर एकदम कम होता है, बट हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है बिकॉज ऑफ विच दे आर मेल्टिंग. ठीक है, दिस इज़ आइसबर्ग एंड ग्लेशियर्स. This is the picture. Okay, then acid rain. Oxides of sulfur and nitrogen are released into the atmosphere through burning of coal, timber and fuel oil. फ्यूल ऑयल में हम कोल, पेट्रोल, डीजल सब यूज़ कर रहे हैं, तो उनको बर्न जब हम करते हैं तो दे रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. ओके, दोस ऑक्साइड्स मिक्स विद द रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स लाइक सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड. तो ये जो ऑक्साइड्स रिलीज़ हो रहे हैं एयर के अंदर, वो मिक्स होता है रेन वाटर के साथ and they form sulfuric acid, nitric acid and nitrous acid. Now this acid mix with the raindrops and snowflakes and come down as rain and they are called as acid rain. ठीक है, इसको एसिड रेन क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये अलग अलग एसिड दे मिक्स विद दी रेन वाटर एंड दे फॉल ऑन दी ग्राउंड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एसिड रेन. अब जब एसिड रेन होगा तो क्या होगा? डैमेज होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स को, राइट? सी, इंडस्ट्रीज से सारे गैसेस निकले, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन. ठीक है, वो ऑक्साइड्स क्या करेंगे? दे विल गेट मिक्सड विथ वाटर, रेन वाटर, एंड फिर क्या होगा? वहाँ पे कंबर्शन होगा, उनका केमिकल रिएक्शन होगा एंड दे विल फॉर्म एसिड रेन, जिसके वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स पे इफेक्ट होगा. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन? एसिडिटी जो होगी सॉइल की वो इंक्रीज हो जाएगी. तो एसिडिटी ऑफ द सॉइल एंड वाटर बॉडी इज इंक्रीज ड्यू टू एसिड रेन. इट हार्म्स द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स होते हैं. एंटायर फॉरेस्ट लाइफ को भी इफेक्ट पड़ता है. टोटल इकोसिस्टम आर एडवर्सली इफेक्टेड. ओके, देन बिल्डिंग पे आप देखते हो ग्रीन ग्रीन फॉर्म हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एसिड रेन. तो इरोजन ऑफ बिल्डिंग, बर्स्ट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो गए, ब्रिजेस, मेटल आइडल्स, वायर फेंसेस अकर ड्यू टू एसिड रेन. ठीक है,
जंग लग जाते हैं एंड ग्रीन ग्रीन आप देखते होगे उस पर अलगे ग्रो हो जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द acid rain. Heavy metals like mercury and cadmium are absorbed up by the plants and thereby enter the food chain indirectly due to acid rain. अब मर्क्यूरी और कैडमिनियम जो है वो रेन वाटर के थ्रू हमारे प्लांट्स पे जाता है एंड वही प्लांट्स को हम कंज्यूम करते हैं. तो इनडायरेक्टली हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? वी आर कंज्यूमिंग मर्क्यूरी एंड कैडमिनियम. तो हमारा फूड चेन भी एसिड रेन के वजह से अफेक्ट हो रहा है. नाउ ड्यू टू एसिडिफिकेशन ऑफ द वाटर इन वाटर बॉडीज एंड पाइप्स, leaching of the metal and plastic materials occur in water and thereby serious health problem arise. अब because water का acidification हो रहा है तो लीचिंग होगी ऑफ द वाटर बॉडीज़ एंड पाइप के अंदर भी वो सारे गैसेस जाएंगे एक तरह से. दे विल मिक्स विद द वाटर एंड व्हेन यू कंज्यूम देम इनडायरेक्टली आप उसको कंज्यूम ही कर रहे हो, राइट. सो दिस आर द मॉन्यूमेंट्स विच आर प्रेजेंट एंड सी इस पे इफेक्ट क्या हुआ है बिकॉज ऑफ द एसिड रेन. पूरा कलर ही चला जाता है. ओके. Now, what are the preventive measures of air pollution? Smoke emerging from factories contain harmful particles. राइट, फैक्ट्रीज से जो भी स्मोक आ रहा है हमने देखा उसमें हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है. हैंस पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी शुड बी यूज्ड. अरेस्टर्स, फिल्टर्स, दिस आर वेरियस पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीन्स जो हमें यूज़ करनी चाहिए हर एक इंडस्ट्रीज़ में ताकि एयर जो है वो प्यूरीफाई होके बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो. ठीक है. देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन द सिटीज़. स्टिंकिंग मतलब बास जो आने वाला जो वेस्ट होता है उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए. कंट्रोल ऑन एटमिक टेस्ट, केमिकल वेपन्स. तो जो भी केमिकल वेपन्स बनाता है या एटमिक टेस्ट करता है उनको कंट्रोल करना चाहिए. कंट्रोल और बैन ओवर CFC प्रोडक्शन. CFC जो है यह हमारे रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होता है. ओके, क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन. तो ये इस पे या तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और वी कैन बैन दिस प्रोडक्ट. नाउ एयर क्वालिटी इंडेक्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू नो द एक्सटेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन देयर सिटी. अब आपको अगर जानना है कि आपके एरिया के अंदर एयर पोल्यूशन कितना है तो यू शुड चेक द एयर क्वालिटी इंडेक्स. ओके. जैसे आप गोल्ड MCX एक साइट होता है वहाँ पे आप उसका रेट चेक करते हो, वैसे एयर पोल्यूशन चेक करने के लिए यू शुड चेक इट एट एयर क्वालिटी इंडेक्स. सो एज टू डिफाइन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रपोर्शन ऑफ CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर एक्सेट्रा इज़ मेजर्ड एवरी डे. तो हर दिन ये गैसेस को मेजर किया जाता है एयर के अंदर. बोर्ड्स इंडिकेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स आर डिस्प्लेड इन बिजी स्क्वायर्स इन मेट्रो सिटी. ठीक है. नाउ एयर पोल्यूटेंट्स विद सल्फर कॉजेज कलर चेंज इन द पेंट. जब एयर पोल्यूशन के वजह से जिसमें बिकॉज पोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है, राइट. तो यहाँ पे आपका पेंट का कलर चेंज हो जाएगा. ऑयल पेंटिंग, नाइलॉन, कॉटन फैब्रिक, लेदर आर्टिकल्स एंड पेपर, इन सब का color will change. Okay, so water pollution we will be starting in the next lecture. For today I hope everyone is clear with air pollution कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसका टाइप्स क्या है, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है. ओके, थैंक यू एवरीवन.